आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए इस पाठ की कविता के भावार्थ को बताएंगे। तो देखिए, भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए कहा है। वे डाकिये जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। बादल और पक्षी दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिये हैं। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे का काम है संदेश देने का, प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का जो काम करते हैं वो पक्षी और बादल हैं। तो देखिए, इस कविता में आपको रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रसंग आपको हम कई बार समझा चुके हैं कि संदर्भ किस तरीके से लिखना है। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संदर्भ। इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। यहाँ कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। तो आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर इसके बाद आपको उसका प्रसंग लिखना है। इसके बाद देखिए, व्याख्या है। दिनकर जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इस कविता को उन्होंने कहा है कि प्रकृति के दो तत्व पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। कवि कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे संदेशों को समझ नहीं पाते, किंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छे प्रकार से पढ़ पाते हैं। सभी पक्षियों के चहकने पर पौधे खिल उठते हैं। बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। इसका पद्य में देखिए, इसकी विशेषता क्या है। पक्षी और बादलों को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया है। तत्सम व तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। इसमें भाषा सरल, सहज व भावानुकूल है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला देखिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाकिया नामक कविता से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। इस कविता की रचना समाज को प्रेरणा और मानवता का उपदेश देने के लिए की है। कवि ने यहाँ सुगंधित हवा को पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए चित्रित किया है। इसके बाद देखिए, इसकी व्याख्या हम बता रहे हैं आपको। इस पद्यांश में कवि कहता है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। उसके अनुसार प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। जल हमारी मूलभूत जरूरतों में से एक है। इसके लिए अक्सर दो देशों या राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। यदि बादलों व पक्षियों के लाए मानवता के संदेश को सही तरीके से समझा जाए तो हम कई विवादों का हल निकाल सकते हैं। इसमें विशेष यही है कि वायु और बादल के माध्यम से मानवता और आपसी भेदभाव को दर्शाया है। तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। भाषा सरल है। ठीक है, तो अब इसके कुछ कठिन शब्द हम बता रहे हैं। तो कठिन शब्द इसके कुछ देखिए।
जैसे महादेश मतलब कोई बड़ा देश, बाँचना पढ़ना, आँकना समझना, सुगंध खुशबू, सौरभ सुगंधित या खुशबूदार, तैरते उड़ते, पाँखों पंखों, तिरता उड़ता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बादलों और पक्षियों के माध्यम से जो प्राकृतिक का संदेश है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मूल भाव यही है कि बिना सहयोग से कोई भी कार्य संभव नहीं है। प्रकृति के दो अमूल्य रत्न बादल और पक्षी हमारे मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यानी किसी के प्रति किसी का कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति ने किसी के मन में भेदभाव पैदा ना होने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।